तुम जैसी बीवी की जरूरत थी। मुझे उम्मीद है कि हमारी जिंदगी का सफर बहुत खुशगवार गुजरेगा। आप भी मुझे हर लम्हा अपना हमराह पाएंगे। तुम्हें याद है जब तुमने अपने माँ बाप की मोहब्बत में जहेज के खिलाफ बात की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो शादी भी कोई शादी हुई भला, जिसमें दुल्हन अपने घर से कोई जहेज वगैरह ना लेकर आए। एक्सक्यूज मी, इससे पहले कि बात मजीद आगे बढ़े, मैं एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ उसी घर में दुल्हन बनकर जाऊंगी जिस घर में जहेज की नहीं मेरी जरूरत होगी। और मैं अपने वालिदैन पर बोझ नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी सारी जिंदगी इस घर में गुजार सकती हूं। उठो बेटा। नहीं अम्मी, नहीं, मैं इसी घर में शादी करूंगा। मुझे जहेज नहीं चाहिए। मुझे खुशी है कि आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं। हमें सिर्फ अपना ही नहीं, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे माँ बाप अपनी खुशियों को कुर्बान करके हमें परवान चढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिए। वालेकुम अस्सलाम। देखने में तो बहुत अच्छी लगती है तुम्हारी बहू। नई नवेली दुल्हनें कुछ अरसे तक ही अच्छी नजर आती है, बाद में उनकी औकात सामने आती है जब मेकअप और बनाव सिंगार उतरता है। कहती तो तू बिल्कुल ठीक है बहन, पर मेरी बहू तो अब भी उतनी ही खूबसूरत लगती है जितनी पहले दिन थी। और इतना जहेज लाई है, इतना जहेज लाई है कि घर भर गया मेरा, तो दिल धरने की जगह नहीं है। तुम तो अच्छी रही बहन, हमारा पाला तो फकीरों के खानदान से पड़ा है। 4 जोड़े कपड़े और एक बेड सेट इसी में टरखा दिया उन फकीरों ने। तो सुल्ताना बहन, रुखसती से पहले तुम्हें हर चीज पहले से ही तय कर लेनी चाहिए थी। अरे मैंने तो बात की थी, मगर उन्होंने तो अपनी गुर्बत का रोना रोना शुरू कर दिया। बात यह है बहन जी कि हमने अपनी बेटी को तालीम का जेवर दिया है। हम माली तौर पर इतने मुस्तहकम नहीं हैं कि जहेज वगैरह के बारे में गौर करते हैं। हाँ, हमसे जो बन पड़ेगा हम ज़रूर करेंगे। तो नहीं करनी थी शादी? क्या जरूरत थी शादी करने की जहेज के बगैर? मैं क्या करती, मेरा बेटा पीछे पड़ गया था, वरना उन भूखे नंगों को उनको तो मैं कभी मुंह ना लगाती। मैं भी कहूं ये तुम्हारी चॉइस नहीं हो सकती। अम्मी, आप मेरे वालिदैन को बुरा भला क्यों कह रही हैं और गैरों के सामने उनको फकीर कह के आप उनकी बेइज्जती कर रही हैं। तुम चुप रहो बहू, जो मेरे दिल में आएगा ना मैं वो कहूंगी। जाओ अपने कमरे में। तो फिर क्या जरूरत थी हम फकीरों से रिश्ता जोड़ने की? जब जहेज की बात हुई थी तो मैंने शादी से इनकार कर दिया था। उसी वक्त आपको कोई फैसला कर लेना चाहिए था। तो फिर अब क्या जरूरत है ताने देने की या तंज करने की? हाय बेटी, मना तो सभी करते हैं, पर बेटियों को तो सभी देते हैं। मैं भी यही समझी थी कि हमारी नहीं तो कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल करेंगे। अगर जिनकी खुद की इज्जत ना हो वो किसी की इज्जत का कब सोचते हैं? अम्मी, आपको कोई हक नहीं है इस तरह की बातें करने का। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला है और मैं अपने माँ बाप की कोई भी तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाय हाय, बड़ी बदतमीज है तुम्हारी बहू तो। किस तरह कतर कतर जुबान चला रही थी।
मेरी बहू की तो जुबान नहीं हिलती किसी मेहमान के सामने, खींच के रखा हुआ मैंने उसे। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। खैरियत है अम्मी? चेहरा उतरा हुआ है, बुझी बुझी लग रही हैं आप। तबीयत तो ठीक है आपकी? उमर, अपनी बीवी को समझाओ, अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या हुआ अम्मी? फिर कोई बात हो गई है? ये तो रोज की बात हो गई, जब देखो कुछ ना कुछ सुनाती रहती है। और आज तो हद कर दी उसने, मेरी पड़ोसन के सामने वो बातें सुनाई मुझे कि मैं शर्मिंदा होकर रह गई। और जब मैंने कुछ कहा तो कहने लगी कि आपका कोई हक नहीं मुझ पे। तौबा है खुदा की दुआई, अब इस उम्र में पालिश भर की चुकरी से जलील होना बाकी रह गया था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। बेटा बीवी के तलवे चाटने वाला होना तो मां इसी तरह जलील होती है। आयशा, 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 जी क्या बकवास है ये? तुमने घर का सुकून गारत कर रखा है। मैंने क्या किया है? तुमने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की है, ऊपर से कह रही हो क्या किया मैंने? शर्म नहीं आती तुम्हें? उमर हुआ क्या है? क्या हो गया आपको? मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी रोज रोज की बदतमीजियों से। पड़ोसन के सामने मेरी माँ की बेइज्जती कर दी। इतना अरसा हो गया हमारी शादी को, मगर जहेज का लफ्ज उनकी जुबान से नहीं गया। जहेज के नाम पर वो मेरे बाप को कभी फकीर कहती है तो कभी भूखा नंगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं ये बातें। इतनी मामूली सी बात बर्दाश्त नहीं होती तुमसे? क्या गलत हो गया? कौन सी क़यामत आ गई जो मेरी माँ ने तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ कह दिया है? तो आपसे भी तो बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो अगर आपकी माँ को लगता है कि मैंने उनकी शान में गुस्ताखी की है तो फिर आप भी बर्दाश्त कीजिए, मामूली सी बात ही तो है। मेरी बात और है, वो माँ है मेरी। अगर तुम उनसे बदतमीजी करोगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूं उमर, कि अगर एक बेटा अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता तो एक बेटी कैसे कर सकती है? ठीक कहती हैं अम्मी, तुम रोज बर रोज बदतमीज होती जा रही हो। अपने आप को बदल लो आयशा, बदलो अपने आप को। न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें गुलाबों पर है, कांटों की बरसातें। न जाने कैसे दिन है, न जाने कैसी रातें गुलाबों पर है, कांटों की बरसातें लहू में डूबी है, क्यों तितलियां नैनों से फूटे क्यों आतिश निशान, नाजुक से होठों की सिसकियां, अधूरे ख्वाबों की है दास्तां। कुछ तो बोलो आयशा।
ऐसे कब तक खामोश बैठी रहूंगी? जब तक आपको ये समझ नहीं आ जाता कि एक बेटे की नज़र में अपने वालिदैन की जितनी इज्जत होती है उतनी एक बेटी की नज़र में भी अपने माँ बाप के लिए होती है। बस इतनी सी बात पर तुम अपना घर बर्बाद कर रही हो। जो घर माँ बाप की इज्जत के जनाजे पर आबाद किए जाए ना, वो कभी आबाद नहीं होते हैं। अच्छा यार, आई एम सॉरी। प्लीज इस तरह से मेरे साथ बात ना करो, मुंह ठीक करो। अच्छा ये बताओ कि आइसक्रीम खाओगी या जूस पियोगी? मुझे कोई आइसक्रीम नहीं खानी है, बल्कि मुझे तो आपसे बात ही नहीं करनी है। अच्छा आइंदा नहीं करूंगा कोई ऐसी बात, बल्कि मैं अम्मी से भी यही कहूंगा कि वो भी तुम्हें जहेज के बारे में कोई बात ना करें। और ना ही मेरे माँ बाप को बुरा भला कहेंगी। नहीं कहेंगी बाबा, मैं समझा दूंगा उन्हें। अच्छा तुम अपना मूड ठीक करो। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा ये बताओ, जूस या आइसक्रीम? आइसक्रीम। आइसक्रीम, ओके। अच्छा यार प्लीज दुआ करो, एक जगह से 20 लाख का प्रॉफिट होना है मुझे, तो इंशाल्लाह इससे बड़ी गाड़ी लेंगे। इंशाल्लाह। उमर बेटा, क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हो? वो अम्मी, मैं नहीं, कुछ नहीं। देख बेटा, माँ से कोई भी बात छुपाई नहीं जा सकती। बता ना, क्यों परेशान है? अम्मी, नुकसान हो गया मेरा, फ्रॉड हो गया मेरे साथ। 20 लाख रुपए का फ्रॉड। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अल्लाह पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। पैसे चाहिए अम्मी, पैसों की सख्त जरूरत पड़ गई है। सारा कारोबार तबाह हो गया है। अल्लाह मालिक है बेटा, फिक्र नहीं कर। अब वैसे अगर मैं एक मशवरा दूं तो गलत मत समझना। नहीं अम्मी, आप बोलिए। बेटा तू बहू से बात क्यों नहीं करता? उससे कहना अपने घर वालों से पैसे मांग ले। अम्मी उससे क्या कहूँ, अब कहना क्या चाहती है? सीधी सी बात है बेटा, जहेज तो उन्होंने दिया नहीं। अब अगर तुम पे ऐसा वक्त आ गया तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात है? भाई उनका भी तो कोई रिश्ता है तुम्हारे साथ, और फिर ये उनकी बेटी का भी तो मसला है। कुछ हुआ है उमर? आप जब से घर आए बहुत चुप है, क्या हुआ है? मैं परेशान हूँ, इसीलिए चुप हूँ। क्या हुआ उमर? मुझे बताइए, मैं बीवी हूँ आपकी, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। फ्रॉड हो गया मेरे साथ, 20 लाख रुपए का फ्रॉड। कैसे हो गया ये सब? अब मैं तुम्हें क्या डिटेल्स बताऊं? देखो आयशा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, मगर इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है मेरे पास। मैं कुछ समझी नहीं उमर।
मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, तुम्हारे माँ बाप ने कोई जहेज नहीं दिया और ना ही कोई जेवर। अब अगर मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आ गया तो वो मेरी हेल्प तो कर सकते हैं ना। उमर, क्या हो गया है आपको? आप फिर से ये सब। देखो आयशा, मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम हो गई है, मुझे पैसों की जरूरत है, तो तुम्हारे घर वालों को हेल्प तो करनी पड़ेगी। जहेज उन्होंने नहीं दिया तो ना सही, मुझे भी नहीं चाहिए जहेज, लेकिन इतनी हेल्प तो उनको करनी पड़ेगी। आप अभी परेशान हैं? मैं आपसे सुबह बात करती हूँ। हाय हाय, जुल्म खुदा का, ये क्या कर दिया है? इतना पाउडर डाल दिया ना, हराम का माल समझा है क्या? ये अपनी माँ के घर से लेके आई है तू। अम्मी प्लीज इस तरह बात मत कीजिए। मैं क्यों इस तरह बात ना करूं? हैं, खुद तो भूखी नंगी थी, हमें भी कलाश करके रख दिया। अपनी माँ के घर में रहती ना तो अच्छा था। कर अब इतने पाउडर में काम। हाँ? नवाब साहब चले गए। ये तीसरी बार हुआ है खानम, ऐसी चोट खाए हैं कि दर्द से निजात भी नहीं चाहते। हमने तो पहले से भी ज्यादा एहतमाम किया था। कहाँ जाएंगे? बस जो तुम्हें एक बार देख फिर लिया, चरना शुरू कर दिया तूने। फिर उसे हैं? चैन कहाँ मिलेगा? और कोई काम नहीं है तुझे सारा दिन? कच्चे या धागे चीजें से बर्बाद बन करती गया है। रहेगी या अपना पेट भरती रहेगी। मेरे खाने पीने के बारे में आपको कुछ कहने का हक नहीं है। वाह, न क्यों हक नहीं है हमें? हैं, हमारे खाती है और हम ही पे गुर्राती है। मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाती हूँ, अपने नसीब का खाती हूँ। वाह, बड़ी आई नसीब वाली। न तेरे नसीब अच्छे होते तो हम बदनसीबों के नसीब ना बदल जाते हैं। नसीब की बात करती है ना, तेरे बाप ने यहाँ पे हमें फैक्ट्री लगा कर दी है। प्लीज अम्मी बस, और खबरदार अब आपने मेरी माँ या बाप के बारे में कुछ भी कहा तो। ना क्या कर लेगी तू? ज्यादा बकवास की ना तो चोटी से पकड़ के घर से बाहर धकेल दूंगी। हाँ, बड़ी आई माँ बाप वाली। और तेरे माँ बाप इतने अच्छे होते ना तो तेरे पल्लू से कुछ बांध के भेजते, यूं खाली हाथ ना भेज देते हमारे घर। बड़ी आई माँ बाप वाली चटखोरी और बदतमीज हमारे माथे मरती उन्होंने। बस अम्मी बस, बहुत हो चुका, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और अगर अब आपने मेरे माँ या बाप के बारे में एक लफ्ज भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी सब्र और बर्दाश्त की इंतहा हो चुकी है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि आपको एक बेटी नहीं चाहिए है, ना ही आपको एक बहू की जरूरत है। आपको तो बस जहेज के नाम पर माल चाहिए है। तुम इतनी जाहिल, इतनी बदतमीज हो सकती हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? ये मां है मेरी, और मैं अपनी मां के मामले में बहुत जज्बाती हूं। तो मैं भी अपनी माँ के लिए बहुत जज्बाती हूँ। मैं कोई बगैरत बेटी नहीं हूँ कि अपनी माँ के बारे में भी सुनती रहूं और अपने बाप के बारे में भी, और सब कुछ बर्दाश्त करती रहूं। अगर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो जाओ अपने मां बाप के घर और उनसे जाके कहो कि दे तुम्हारा हक। मुझे 20 लाख रुपए चाहिए, 20 लाख रुपए। अगर ला सकती हो तो ठीक, नहीं तो इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। जाओ यहां से। भले इस घर में मेरी कोई जगह ना होती, मगर काश तुम्हारे दिल में होती।
रुको। कहाँ जा रही हो ये बैग उठा के? मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने असल घर, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि ये मेरा असल घर नहीं है। क्योंकि जिस घर में बहू को बेटी ना समझा जाए वो कभी घर नहीं हो सकता। कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की। अपने बाप को यहीं से फ़ोन कर और पैसे मंगवा और उसे बता कि तेरा घर बर्बाद हो रहा है। देख लिया उमर, ये है तुम्हारी माँ, एक खुदगर्ज और मतलबी औरत। दफा हो जाओ यहां से। मुझे ऐसा लगा था कि इस घर में एक माँ है, लेकिन मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। क्योंकि जो औरत अपनी बहू को बेटी ना समझ सके वो एक माँ नहीं, डायन होती है। तुम अपनी जुबान बंद नहीं करोगी? चाहती क्या हो तुम? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। कमीनी बसात, तुझे पता है कि तलाक का मतलब क्या होता है? जानती हूँ, और ये भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अपने माँ बाप की इज्जत की कीमत पर मजबूर होने वाली लड़कियाँ ना तो अच्छी बहू बन सकती हैं और ना ही अच्छी बीवी। मैं आपकी नज़र में एक अच्छी बहू नहीं हूँ, लेकिन मैं एक अच्छी बेटी ज़रूर हूँ। और अपनी माँ की हुर्मत और बाप की इज्जत पर तुम जैसे हजारों शोहर कुर्बान। खुदा हाफिज। मुझे मालूम है बेटा, आयशा तुम्हारी कज़न भी है और तुम उसे पसंद भी करते थे, मगर तुम्हारी मरहुमा वालदा ने जहेज की शर्त लगा दी थी और तुम बाहर थे। और फिर हमारी इतनी हैसियत भी नहीं थी बेटा। वैसे भी आयशा की जिद थी कि भी मैं शादी वहां करूंगी जहां जहेज ना देना पड़े। ये तो खैर अच्छी बात है, मगर वो इस बात पे बस जिद क्यों थी? आयशा मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत हसास। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माँ बाप पर कोई बोझ पड़े। देखना तो कौन है? अच्छा, ए कौन है भाई? आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, सब्र करो। कौन है? अरे आयशा बेटी, कैसी हो? अचानक उमर नहीं आया तुम्हारे साथ? अकेली आई हो क्या? मैं अकेली आई हूँ अम्मी। मगर क्यों? खैरियत तो है ना? सब ठीक तो है ना बेटा? कुछ भी ठीक नहीं था अब्बू, जीना हराम करके रख दिया था उन लोगों ने मेरा। मालूम नहीं कि इन लोगों को हो क्या गया है। उन्हें बेटियां नहीं चाहिए, उन्हें तो बस जेवरात से भरी हुई पेटियां चाहिए। मैं भी धुतकार कर आ गई उन्हें। क्या कह रही है तू बेटा? मैंने वो घर छोड़ दिया है अम्मी, जिसमें ना मेरी इज्जत थी ना मेरे माँ बाप की। ये क्या कर दिया बेटी तूने? मैंने वही किया अम्मा जो मुझे करना चाहिए था, और हर उस लड़की को करना चाहिए जिसे अपने माँ बाप की इज्जत का थोड़ा सा भी एहसास है। नहीं बेटी, तुम्हें अपना घर आबाद करना चाहिए था। बस कर दीजिए, बस कर दीजिए। आखिर कब तक माँ बाप अपनी बेटियों को यही सबक पढ़ाते रहेंगे कि उन्हें अपना घर बचाने के लिए जिल्लत उठानी पड़ेगी?
आखिर कब तक हम औरतें सिर्फ अपना घर बचाने के लिए जिल्लत बर्दाश्त करती रहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे ससुराल वाले लालची होते हैं। जहाँ जहाँ सिर्फ शौहर की माँ की इज्जत हो और बीवी की माँ की इज्जत ना हो, मुझे ऐसा घर नहीं चाहिए। मैं उससे तलाक लूंगी, अकेले जिंदगी गुजारूंगी, इज्जत के साथ जीऊंगी, आप लोगों के साथ जीऊंगी। आयशा, तुम अकेले जिंदगी नहीं गुजारोगी। मैं तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगा। उन लालची लोगों से जान छुड़ाओ, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है।